खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। गंगा नदी के टीले काटकर धारा बदलने वाले माफियाओं पर कब दर्ज होगा मुकदमा। उप जिलाधिकारी को गलत रिपोर्ट लगाकर गुमराह करने का लेखपाल द्वारा किया जा रहा प्रयास। मौके से जांच हुई तो माफियाओं को जेल जाना तय। कोखराज कौशाम्बी जनपद कौशाम्बी के गंगा नदी की धारा को काटकर उसकी धारा बदलने का प्रयास राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकेदारों द्वारा किया गया है, जिसकी शिकायत के बाद लेखपालों के द्वारा जांच कराई गई, जो सत्य पाया गया। लेकिन अब उप जिलाधिकारी को माफियाओं ने गुमराह करने का रास्ता खोजकर लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगाने का खेल शुरू कर दिया है। यदि गंगा नदी के टीले को काटा गया है तो राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकेदार के खिलाफ अभी तक मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया, जबकि कटान से कई गांव में बाढ़ का संकट दिखाई पड़ने लगा है। गंगा नदी की कटान को माफियाओं से मोटी रकम लेकर लेखपाल ने चोरी से कटवा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि यह टीला ग्राम सभा व बंजर भूमि की जमीन है, फिर भी अभी तक माफिया व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में दिखाई पड़ रहा है। गंगा नदी के टीले के कटान से उत्पन्न हो रहे गंभीर संकट से ग्रामीणों को कैसे बचाया जाएगा। सिराथू तहसील क्षेत्र के कोखराज थाना अंतर्गत गंगा नदी के किनारे कई गांव के पास नियम विरुद्ध तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकेदारों द्वारा गंगा नदी के किनारे मिट्टी व कंक्रीट का ऊंचा टीला को ठेकेदारों के द्वारा महीनों से खनन किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी की धारा का बहाव बदल गया है और यह गंभीर संकेत के परिणाम है। गंगा की धारा को बदलने में लेखपाल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकेदारों ने अहम भूमिका निभाई है। लेखपाल की साठगांठ से राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकेदारों ने गंगा नदी में कटान कर कई गांवों को डुबाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। संगेती सैलाबी के बीच ऐतिहासिक स्थल व टीला जो गंगा नदी के धारा को रोक रखा था, उसे भी काट कर उसके मिट्टी को ठेकेदार उठा ले गए हैं। शिकायत के बाद लेखपाल मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका है। बिना परमिशन के ही गंगा तट को काट कर बिल्कुल ही समाप्त करने पर उतारू माफियाओं और ठेकेदारों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटने लगा है। गंगा नदी के अवैध कटान के संबंध में उप जिलाधिकारी सिराथू से बात की गई, लेकिन चोरी से टीले को काटकर ग्रामीणों की समस्या को बढ़ाने वालों की जांच कर कार्यवाही अभी तक नहीं हुई, जबकि लोगों के अनुसार गंगा नदी के बाढ़ में इस बार कई गांव डूब सकते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इन माफियाओं का आतंक कब तक चलता रहेगा। मिट्टी खनन कर घोटाला हो रहा है, जिस पर तहसील प्रशासन अभी तक मौन क्यों है। दिलीप जायसवाल की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, कौशाम्बी।